बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाइयों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज बात करेंगे कि गंदम को गोब की हालत में किन अहम तरीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे अक्सर जो काश्तकार भाई हैं वो छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को उस टाइम पता नहीं चल रहा होता कि हमारा ये जो नुकसान है वो किस वजह से हो पा रहा है। तो जिस टाइम हमारी गंदम गोब के ऊपर आती है, अगर मैं आपको सिंपली बात कहूँ, एक बात कहूँ, तो उस टाइम हमारी जो गंदम है उसको सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है। ना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उस टाइम, ना उसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है, ना उसको दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जिनकी अगर होती है तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पोटाश होती है। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि हम उस टाइम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों का जो गन्ना है पीली हो रही है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो फिर आप कुछ हद तक या उसका स्प्रे या फिर 5 से 10 kg, ज़्यादा से ज़्यादा 10 kg तक आप लोग उसको फ्लड कर सकते हैं ताकि जो आपका गन्ना है वो बिल्कुल हरी भरी हो जाए। अगर हरी भरी नहीं होगी, आपकी गन्नम का झंडा पत्ता है, जो दूसरे पत्ते हैं वो खुराक नहीं बना रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर साहब यार जिस टाइम गन्नम खुद कमज़ोर होगी तो वो अपने दाने के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर कहाँ पर तवज्जो दे सकेगी। तो अगर आपकी गन्नम बिल्कुल ओके है, ग्रीन है, आपको पता चल रहा है किसी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि उसमें में आपने नाइट्रोजन यूरिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इस स्टेज के ऊपर अगर आप लोग यूरिक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी गंदम जो है वो गिर जाएगी, जाइलम और फ्लोएम भी टूट जाएंगे जिस टाइम गिरेगी, तो फिर उसके साथ बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो पोटाश कौन सी यूज़ करनी है, ये हमारे जहन में नया सवाल आता है। तो देखें, हमारी गंदम को सबसे ज़्यादा इस टाइम जो पोटाश की ज़रूरत होती है, अगर आपने सोच रहे हैं कि मैं 50 kg वाला बैग इस्तेमाल करूँगा, तो इस टाइम हमारी गंदम को इस पोटाश की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सालुबल पोटाश की ज़रूरत होती है, जो जल्द से जल्द सालुबल होकर हमारे पौधे को मिले और हमारा जो दाना मार रहा होता है गोब की हालत में, उसका साइज़ और उसकी शेप, उसका वज़न अच्छा बन सके। 25 kg वाली की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, एक तो ये सालुबल होती है, बहुत जल्द सालुबल हो सकती है, और उसके अलावा ये अपने 1 एकड़ के लिए नहीं है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो फिर आप लोग 25 kg को 2 एकड़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं मीन के 12.5 kg पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी मिकदार में पहले भी अपनी पोटाश का इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर आप 25 kg को 3 एकड़ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी इसको बहुत ही अच्छे और खातिर खा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपने जो पोटाश का इस्तेमाल करना है वो साल भर कोशिश करें कि 25 kg वाले का इस्तेमाल करें। किसी भी अच्छी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, FMC का ले सकते हैं, जाफर ब्रदर्स का ले सकते हैं, ग्रीनलेट, टारगेट या फिर सजेंटा, जो आपको जो पहले दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उन मीन के, वो इसके ऊपर अगर मुतमईन है, आपको लगता है कि अच्छा है, अगर आप लोग इम्पोर्टेड जाते हैं तो वो अगर आपको मिल जाए तो वो दी बेस्ट है, उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो अब कुछ दोस्त कहते हैं कि हमने फुल ईयर करना है, मीन 1 kg के हिसाब से पर एकड़ को हमने फुल ईयर करना है, तो क्या उसके 25 kg के हिसाब से रिजल्ट आएंगे या कम आएंगे? देखें, जिस टाइम हमें भूख ज़्यादा लगी होती है तो साफ ज़ाहिर हमने खाना भी ज़्यादा खाना होता है। तो अगर हमारी गंदम को ज़रूरत ज़्यादा पोटाश की है, मीन के अगर 12 kg की है, तो वहाँ पर 1 kg ने कुछ भी नहीं करना। हाँ, कुछ ना कुछ तक तो वो उसका आसरा कर लेगा, मीन के जहाँ पर फ़ायदा बिल्कुल नहीं होना वहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो फिर पोटाश का भी आपको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि SOP में वहाँ पर आपको सल्फ़र भी मिल रहा होता है, गालबन 18% आपको सल्फ़र मिल रहा होता है, तो वो भी आपकी गंदम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होता है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप लोग इसमें इस स्टेज के ऊपर अगर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर जो आपकी गंदम है उसकी जो प्रोडक्शन है, जहाँ पर आप लोग चाह रहे होते हैं 55 मन 60 मन पर एकड़ के हिसाब से, वहाँ पर आपकी इतनी प्रोडक्शन फिर कभी भी नहीं आएगी। अगर आपका दाना बन चुका है, दाना बन जाएगा, सीटा निकल चुका है, तो उस टाइम अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अभी आपको इतने ज़्यादा खातिर का फ़ायदे नहीं होंगे, मीन इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हासिल होगा जितना आपको गोब की हालत में, क्योंकि जिस टाइम हमारी गंदम गोब की हालत में होती है उस टाइम हमारी गंदम को सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।